रुड़की में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के दौरे ने सियासी हलचल तेज कर दी। शहर पहुंचते ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया, जिससे माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया। मीडिया से खास बातचीत में भाटी ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी अब उत्तराखंड में संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने की रणनीति पर काम करेगी। उनका फोकस बूथ स्तर तक पार्टी को खड़ा करने पर रहेगा, ताकि आने वाले चुनावों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाटी ने आरोप लगाया कि भाजपा जनता, खासकर महिलाओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए भाटी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब अपनी विदाई का अंदेशा हो चुका है और उन्हें महसूस होने लगा है कि आने वाले समय में उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के एक कथित दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए और इसे फर्जीवाड़ा करार दिया। उनका कहना था कि अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है और भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोबारा बनना तय है। गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर भाटी ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी हर किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, बल्कि केवल जिताऊ और टिकाऊ दलों के साथ ही गठबंधन करेगी। रामपुर तिराहा कांड पर उन्होंने भाजपा पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इस घटना से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड सरकार को घेरते हुए भाटी ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मूल निवास प्रमाण पत्र न दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि दोनों जिलों में जल्द से जल्द यह प्रक्रिया शुरू की जाए। कुल मिलाकर राजकुमार भाटी का ये दौरा सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और विपक्ष पर तीखे हमलों का पूरा सियासी पैकेज देखने को मिला। उत्तराखंड के उस ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है। अभी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, तो मेन फोकस तो अभी 27 के चुनाव पर है। लेकिन यहाँ पर नए तरीके से प्रभारी वगैरह नियुक्त किए जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे और उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने के लिए हम अब एक अभियान शुरू करेंगे। उत्तराखंड के जन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, बूथ लेवल तक पार्टी के कार्यकर्ता नियुक्त करेंगे, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करेंगे। सभी जिलों में संगठन की कमेटियां बनाएंगे और जो आम मुद्दे हैं वो उठाएंगे। जो सरकार अन्याय करती है लोगों के साथ, उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। अब जैसे यहाँ जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यहाँ के नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता है उत्तराखंड सरकार द्वारा, इन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं अभी तक भी, तो ये अन्याय है, एक बहुत बड़ी आबादी के साथ अन्याय है। समाजवादी पार्टी जोर शोर से इस आवाज़ को उठाएगी कि दोनों जिलों के नागरिकों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलने चाहिए। पार्टी और आरएसएस की राजनीतिक शैली रही है कि झूठ और अफवाहों के बल पर लोगों को गुमराह करते हैं। ये जो महिला आरक्षण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है, एकदम मतलब विपरीत बात कह रहे हैं। 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी और अन्य सभी दलों ने समर्थन किया, सर्वसम्मति से पास हुआ। अभी 16 अप्रैल को उसकी अधिसूचना भी जारी की है केंद्र सरकार ने। तो महिला आरक्षण बिल ना तो गिरा है, ना महिला आरक्षण बिल के कोई विरोध में है, ना महिला आरक्षण बिल जो कानून है वो ख़त्म हो सकता है। मोदी जी उसे लागू करने में देरी कर रहे हैं। हम लगातार मांग उठा रहे हैं, मोदी जी उसे तुरंत लागू करिए। मोदी जी कभी 2034 की डेट रख देते हैं, कभी 2029 की। तो बीजेपी की महिलाओं को जो प्रदर्शन कर रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ, उन्हें जाकर मोदी जी के आवास पर प्रदर्शन करना चाहिए और मोदी जी से ये मांग करनी चाहिए कि आप महिला आरक्षण बिल को लागू करने में देरी क्यों कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हरा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हमने जीती और आज देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है लोकसभा में। और 27 के लिए उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा सहयोग और समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, पीडीए के झंडे के नीचे नए नए समाज एकत्र हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों को लोग छोड़ के आ रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई एक पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। तो 24 के बाद समाजवादी पार्टी और ज़्यादा मजबूत हुई है और 27 में हम
350 से ऊपर सीट जीत के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश जी जाति जनगणना को लेकर बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप, क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, हमारा संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है और सामाजिक न्याय बिना जातियों के आंकड़े इकट्ठे किए सही मायने में सामाजिक न्याय लागू नहीं हो सकता। इसलिए एक बार जाति जनगणना होना जरूरी है ताकि सरकार के पास ये आंकड़े हों कि किस जाति किस वर्ग की कितनी आबादी है और वो शिक्षा में और सरकारी नौकरी में उनकी क्या स्थिति है। जाति जनगणना से कई लोग उसे ठीक से समझ नहीं पाते। केवल आदमी गिनना जाति जनगणना नहीं है। जाति जनगणना में हमें ये भी पता लगेगा कि किस वर्ग में कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने क्लास 1 सर्विस में हैं, कितने गवर्नमेंट सर्विस में हैं, कितने बिजनेस में हैं, कितने लोगों के पक्के मकान हैं, कितने लोगों के कच्चे मकान हैं, किस समाज की बेटियों की स्थिति क्या है शिक्षा में, सरकारी नौकरी में, समाज में उनका क्या दर्जा है। ये तमाम आंकड़े अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम न्याय नहीं दे सकते। और जाति जनगणना न्याय के रास्ते में एक कदम है, न्याय के मार्ग में एक कदम आगे बढ़ना है। जो लोग इसके विरोध में बोलते हैं वो न्याय नहीं देना चाहते, वो अन्याय करना चाहते हैं। तो इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। गठबंधन बहुत ज़्यादा दलों के साथ नहीं होगा। जो दल पहले से इंडिया गठबंधन में हमारे साथ हैं उन्हीं दलों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है, किंतु हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कभी किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का साथ छोड़ते नहीं हैं। तो ज़रूरत ना होते हुए भी वो उन सभी पार्टियों को अपने साथ रखेंगे जो हमारे साथ गठबंधन में है। उत्तराखंड के बहनों और भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आए, भारतीय जनता पार्टी के फर्जी मुद्दों से बचें, इनके अफवाहों से, इनके झूठ से बचें, सच्चाई को स्वीकार करें। देश और प्रदेश की समस्याओं का हल समाजवाद में ही निहित है। समाजवाद ही हमें अपने दुख दर्द से छुटकारा दिला सकता है। समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ें, समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और श्री अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करें। सत्ता प्रत्याशी इस बारे में अभी मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बात हुई नहीं है और ये निर्णय वही लेंगे, लेकिन संभावना पूरी है कि हम उत्तराखंड में प्रत्याशी लड़ाएंगे।